हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो आज 31 जुलाई 2025 है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 तारीख से आपको बीपीएससी के करंट अफेयर जो है वो मंथली मिलते जाएंगे। लेकिन अब हम अपने करंट अफेयर जो डेली न्यूज़ करंट अफेयर हम कवर करते हैं उनमें बिहार के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको भी कवर करते हुए चलेंगे और उसका डेमो आप आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में लगभग 70% करंट अफेयर जो है बीपीएससी वाले ही हैं, जो बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके आगामी कोई भी परीक्षा, आप टीयर 4 देने जा रहे हो, बीपीएससी देने जा रहे हो या अन्य कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय खबरें भी समाहित की गई हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहली खबर क्या है। सबसे पहली खबर है वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वैशाली में कहां पर जो बुद्ध स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहां पर किया गया, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ ले, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है ये पॉइंट, बीपीएससी में भी पूछ सकता है। बीपीएससी में तो पूछेगा ही पूछेगा कि बुद्ध स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो वैशाली जिले में किया गया है। चर्चा करें तो वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण भवन निर्माण विभाग की ओर से 4300 वर्ग मीटर भूखंड पर कराया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया, तो 29 जुलाई को किया गया। कब, 29 जुलाई 2025 को, यानी कि कल ही इसका उद्घाटन किया गया था और आज ये दैनिक भास्कर में आया था, वही खबर यहां पर कवर की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखें। राजस्थान से मंगाए गए गुलाबी पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। जो ये स्तूप है इसका निर्माण जो है ये गुलाबी पत्थरों से किया गया है। सेम वही पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जो राम जन्मभूमि में इस्तेमाल हुए हैं। राम मंदिर बना है ना, सेम उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कर यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। आगे देखें, पत्थरों से निर्मित पूरी संरचना में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि जैसे देखा जाए तो पत्थरों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। सेम वही पद्धति अपनाई गई है जो राम जन्मभूमि मंदिर में अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। बिहार में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग के गठन करेगी सरकार। ठीक है, यहां देखा जाए सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग गठित करेगा बिहार। यहां पर चर्चा कर लें तो बिहार सरकार ने सफाई कर्मचारियों के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। चर्चा करें तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला एवं एक ट्रांसजेंडर सहित 5 सदस्य होंगे। इसकी सदस्यों की संरचना इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीपीएससी में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठित किया जाएगा उसमें सदस्य होंगे, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो एक देखा जाए यहां पर एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक महिला सदस्य होंगी, एक ट्रांसजेंडर सदस्य होंगे और एक अन्य सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्य यहां पर शामिल होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आयोग के गठन का निर्णय राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायत निवारण और निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, यहां पर इसका निर्माण जो किया जा रहा है, बेसिकली जो सफाई कर्मचारी है ना, उनके अधिकारों को तथा उनकी जो सुरक्षा कल्याण है उसको सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगली खबर देखें। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, ये बिहार पत्रकार सम्मान योजना है। इसकी धनराशि जो है पहले कम थी, अब इसको बढ़ा दी गई है। यहां पर चर्चा करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ठीक है, जो ये योजना है बेसिकली कौन से पत्रकारों को मिलती है, जो पत्रकार रिटायर हो गए हैं। रिटायर पत्रकारों को देखा जाए तो पेंशन मिलती थी और इसके तहत होता क्या था, तो बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। पहले कितना था मूल्य, 6,000 रुपए था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15,000 रुपए कर दिया गया। और यही आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछे कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत बिहार राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारों की पेंशन राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, तो 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। ऑप्शन में 12,000 भी रहेगा। आप दुगना सोच के सोचेंगे कि दुगना कर दिया है, तो दुगना नहीं, यहां पर देखा जाए 1.5 गुना कर दिया है, 1.5 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में आश्रित जीवन साथी को अब 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। जो पहले कितना मिलता था, 3,000 रुपए मिलता था। पहले 3,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा, अब 10,000 मिलेगा। जो आश्रित होते हैं ना, ठीक है, तो मृतक आश्रित को अब यहां पर देखा जाए 10,000 रुपए मिलेंगे। अगला पॉइंट देखें तो हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज। अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कहां पर होगी, अभी तक देखा जाए तो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होती नहीं थी, इंग्लिश में ही होती थी। लेकिन अब देश का पहला
मेडिकल कॉलेज बनेगा जबलपुर में, वहां पर देश में एमबीबीएस की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी में होगी। यहाँ पर चर्चा करें तो क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देश का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और होगा क्या, यह संस्थान 2027-28 शैक्षणिक सत्र जो है वहां से शुरू होने की उम्मीद है। जो 2027-28 का शैक्षणिक सत्र होगा ना, उस सत्र से जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो हिंदी में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ चिकित्सा शिक्षा, परीक्षाएं और क्लिनिकल परीक्षण पूरी तरह हिंदी में प्रदान किए जाएंगे। मतलब जैसे मैं आपको लेक्चर प्रदान कर रहा हूं वैसे हिंदी में सारा कंटेंट समझाया भी जाएगा। देखा जाए तो यह कदम भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो मातृभाषा में उच्च शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगली खबर देखें तो सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का किया विमोचन। यहां पर चर्चा कर लें तो छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई 2025 को, कब? 26 जुलाई 2025 को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो याद रखना, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है, जो उत्तराखंड के सीएम है। आगे हम चर्चा करें तो यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा झेली जा रही मानसिक सामाजिक चुनौतियों को समझने और उनके समाधान की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से किताब का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर देखें तो बिहार में 9 स्टेशनों के डिवीजन बदले गए हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि यहां देखा जाए जो कर्पूरी ग्राम था ना, कर्पूरी ग्राम, इसका डिवीजन भी चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर जंक्शन, इसका डिवीजन भी अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो प्रभात खबर जो लोकल न्यूज चैनल है वहां का बहुत चलता है। जैसे आप यूपी में है तो आप अमर उजाला, दैनिक जागरण और देखा जाए तो हिंदुस्तान पढ़ते हैं, यूपी में ज्यादा पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से दैनिक भास्कर और प्रभात खबर बिहार में ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चर्चा करें, उसी की खबर है, यहां पर चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने पूर्व मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर जंक्शन को अब समस्तीपुर मंडल में ट्रांसफर कर दिया है। कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन और मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत बिहार के 9 स्टेशनों को अब सोनपुर से हटाकर समस्तीपुर रेलवे मंडल में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, जो कर्पूरी ग्राम था और मुजफ्फरपुर जंक्शन था, ये पहले कहां पर आता था? ये जो सोनपुर डिवीजन है ना, सोनपुर डिवीजन में आता था। ठीक है, लेकिन अब ये किस में कर दिया गया है? अब ये समस्तीपुर डिवीजन में आएगा, समस्तीपुर रेल डिवीजन में आएगा, रेल मंडल में आएगा। और ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे यूपी में रेलवे से संबंधित सवाल पूछे जाते थे। अब कर्पूरी ग्राम तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर को देखा जाए तो भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है, तो उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये जो बदलाव है ये 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। चलिए आगे देखें, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बिहार पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन। ये यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए बिहार पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन कहां पर, किस मंदिर में किया गया? तो काशी विश्वनाथ मंदिर में किया गया है। चर्चा कर ले पॉइंट पर, खबर क्या है? तो बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ परिसर में 28 जुलाई को बिहार सरकार द्वारा स्थापित बिहार पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह केंद्र काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बिहार यात्रा से संबंधित जानकारी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बिहार पर्यटक सूचना केंद्र की स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अमृत लाल मीणा ने किया है, जो मुख्य सचिव हैं बिहार राज्य सरकार के। चलिए अगली खबर देखें, नीतीश का हाईटेक निश्चय रथ। यहां पर चुनाव आपको पता है बिहार में होने वाला है और फिक्स रहता है कि बिहार चुनाव से संबंधित एक सवाल जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जब बिहार चुनाव से संबंधित सवाल परीक्षा में आ रहा है तो
जो पॉइंट्स हैं चुनाव से संबंधित उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चय रथ से चुनाव प्रचार करेंगे। रथ का नाम पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली कि रथ का नाम क्या था, ठीक है, तो निश्चय रथ का नाम था। यहां देखा जाए हरियाणा में तैयार यह हाईटेक रथ चलता फिरता घर व स्टेज है। हाइड्रोलिक सिस्टम व्यक्ति को छत पर पहुंचाता है। यह स्टेज का काम करता है। रोड शो और जनसंपर्क अभियानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये है वो रथ, यहां पर आप देख सकते हैं स्लाइड में। चलिए आगे हम देखें। जो निश्चय शब्द है ना, निश्चय शब्द, ये बेसिकली 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसकी गंभीर सरोकार को बताता है। और 7 निश्चय जो बीपीएससी देने जा रहे हैं वो जानते हैं 7 निश्चय की महत्ता, कि 7 निश्चय कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। 7 निश्चय जो बेसिकली जैसे कोर एरिया होते हैं, ये कहां पर फोकस करना है, तो नीतीश कुमार का विजन, नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 1 दिया, 7 निश्चय 2 भी दिया। अब वहां पर जो 7 निश्चय 1 का टारगेट दिया कि कितने वर्षों में पूरा करना है, जब वो पूरा हो गया तो 7 निश्चय 2 का टारगेट दिया कि हमको इन क्षेत्रों पर फोकस करना है, ठीक है। तो उनमें जो गरीबी, बेरोजगारी, किसान, महिला, सब कुछ वहां पर शामिल थे। चलिए आगे हम बात करें। बिहार में पान विकास योजना को मंजूरी मिली है, ठीक है। बिहार में पान विकास योजना को मंजूरी मिल गई है, एक नई योजना है, चर्चा कर लेते हैं इससे संबंधित जो पॉइंट है। तो चौथे कृषि रोडमैप के तहत यह योजना लागू की गई है। जो पान विकास योजना है, ये चौथा कृषि रोडमैप जो है ना, उसी के तहत इसको लागू किया गया है। यहां देखा जाए तो इस योजना की स्वीकृति राज्य स्कीम मद से वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए की गई है। योजना में 7 पान उत्पादक जिले शामिल होंगे। 7 पान उत्पादक जिले कौन कौन से हैं याद रखिए, ठीक है। बिहार के 7 पान उत्पादक जिले नालंदा है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, शेखपुरा है, वैशाली है और सारण है, ठीक है। तो ये 7 जिले हैं जो मुख्यतः पान उत्पादक जिले हैं बिहार में, ठीक। और यहां पर देखा जाए यहाँ के जो इच्छुक कृषक है ना, इच्छुक कृषक को पान की खेती में विस्तार के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा इन्हीं 7 जिलों के। चलिए आगे देखें। मगही एवं देसी पान की खेती करने वाले किसानों और एफपीसी के सदस्यों को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर से अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक खेती के लिए लाभान्वित किया जाएगा, उनको अनुदान प्रदान किया जाएगा। और जो अनुदान की राशि होगी वो कितनी होगी, तो ये अनुदान की राशि 11,750 रुपए से लेकर 35,250 रुपए तक होगी, ठीक है। अनुदान राशि आप याद रख सकते हैं कि 11,000 से लेकर 35,000 के बीच में अनुदान प्रदान किया जाएगा जो पान के उत्पादक जिले हैं वहां के किसानों को। चलिए आगे देखें। पर्यावरण मित्र अन्नू कसेरा को डॉक्टर कलाम विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए ये 30 जुलाई 2025 की खबर है दैनिक भास्कर की। चर्चा कर लेते हैं। तो एक संस्था है इनकी, जो अन्नू कसेरा है ना, सुभाष कुमार उर्फ अन्नू कसेरा, इनकी एक संस्था है, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। उसका नाम है छोटा सा प्रयास संस्था, ठीक है, छोटा सा प्रयास संस्था है। इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार उर्फ अन्नू कसेरा। इनको डॉक्टर कलाम विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण गौरैया संरक्षण के लिए यह अवार्ड उन्हें 28 जुलाई को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में बीपीएससी के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौरैया देखा जाए तो राज्य पक्षी भी है बिहार की, और बिहार की राज्य पक्षी से संबंधित देखा जाए तो एक पॉइंट पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि गौरैया के संरक्षण के लिए डॉक्टर कलाम विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 किसको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो छोटा सा प्रयास संस्था है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार उर्फ अन्नू कसेरा, इन्हीं को प्रदान किया गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ बिहार में पहली फोटोग्राफी में पीजी डिप्लोमा स्टार्ट करेगा, ठीक है। जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार में पहली बार फोटोग्राफी में पीजी डिप्लोमा स्टार्ट करेगा। चर्चा कर ले पॉइंट पर। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना ने राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के तहत संचालित होगा, ठीक है। जो जर्नलिज्म का कोर्स होता है ना, उसी के तहत इसको संचालित किया जाएगा। तो ये याद रखना कि बिहार का पहला फोटोग्राफी में पीजी डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अंतिम खबर देखें जो बीपीएससी से भी संबंधित है। बिहार सरकार अब संचालित करेगी सीताकुंड मेला। जो सीताकुंड मेला लगता था ना मुंगेर में, अब इसको राज्य मेला घोषित कर दिया गया है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। चर्चा करें यहाँ पर। तो बिहार के सीतामढ़ी स्थित मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम के उद्धार हेतु नई योजनाओं की सौगात के बाद अब बिहार के नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार सरकार ने
अपना ध्यान मुंगेर स्थित सीताकुंड मेले पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, यहाँ पर जो मुंगेर स्थित सीताकुंड मेला है ना, इस पर ध्यान केंद्रित किया है। और यहाँ चर्चा करें तो बिहार सरकार मुंगेर के सीताकुंड मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। ठीक है, जो सीताकुंड मेला था इसको बिहार सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है। और यहाँ पर देखा जाए अब यह हर साल सरकारी मेले के तौर पर बिहार राज्य मेला प्राधिकार इसका आयोजन करेगा। ठीक है, जो बिहार राज्य मेला प्राधिकार है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो माघ पूर्णिमा से फागुन पूर्णिमा तक 1 महीने चलने वाले मेले में हजारों श्रद्धालु हर साल आते हैं। मुंगेर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सीताकुंड गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यही मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ठीक है, जो सीताकुंड है, इसी सीताकुंड में देखा जाए तो मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, ऐसी मान्यता है। और इसी वजह से यहाँ पर हर साल देखा जाए तो माघ पूर्णिमा से लेकर फागुन पूर्णिमा तक मेले का आयोजन किया जाता है। और अब इस सीताकुंड मेले को बिहार राज्य सरकार के द्वारा देखा जाए तो राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने अपने इस करंट अफेयर की क्लास में राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ साथ कुछ बिहार स्पेशल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन पे भी चर्चा की। अब आइए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज स्थापित करने जा रहा है? कौन सा शहर है जहां पर हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज स्थापित किया जाएगा? पटना, भोपाल, जबलपुर या जयपुर? क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, बिहार राज्य, झारखंड या पंजाब? कौन सा राज्य है जहां पर सफाई कर्मियों की सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई है? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पान विकास योजना किन जिलों में लागू की जा रही है? जो पान विकास योजना है ना, ये किन जिलों में लागू की जा रही है? इनमें से कौन सा जिला इस योजना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखें तो टोटल 7 जिलों में लागू की जाएगी और उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है आपको बताना है। वैशाली, नालंदा, सहरसा और नवादा, इनमें से कौन सा जिला है जहां पर पान विकास योजना नहीं लागू की जाएगी? जिसने ध्यान से देखा होगा इस वीडियो को वही बता सकता है इसका उत्तर। आगे हम देखें 5वां सवाल क्या कह रहा है। डॉक्टर कलाम विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 किस पर्यावरण कार्यकर्ता को गौरैया संरक्षण हेतु प्रदान किया गया है? अन्नू कसेरा को, अंशुल वर्मा को, संतोष कुमार को या सौरभ आनंद को? तो वो नाम कौन सा है जिनको गौरैया संरक्षण हेतु डॉक्टर कलाम विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, और अंतिम सवाल क्या है? अंतिम सवाल है कि बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों को सोनपुर मंडल से हटाकर समस्तीपुर मंडल में स्थापित करने का मतलब शामिल करने का निर्णय लिया गया है? बेसिकली यहाँ पर 9 स्टेशन शामिल किए जाएंगे, लेकिन अन्य स्टेशन जो वो छोटे छोटे हैं और यहाँ पर 2 बड़े स्टेशन हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो उनका आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है सीतामढ़ी दरभंगा, ऑप्शन बी कह रहा है गया और बक्सर, ऑप्शन सी कह रहा है मुजफ्फरपुर और कर्पूरी ग्राम, ऑप्शन डी कह रहा है सासाराम और पटना। ठीक है, तो वो कौन से 2 स्टेशन है बड़े से जिनको देखा जाए तो सोनपुर मंडल से हटाकर, सोनपुर डिवीजन से हटाकर यहाँ पर समस्तीपुर डिवीजन में शामिल कर दिया गया है? यहाँ पर ये 6 सवाल पूछे गए हैं। और बिहार करंट अफेयर देखा जाए तो मार्च महीने का जो आना है वो आपको वीडियो कल मिल जाएगा। कल 1 अगस्त है, 1 अगस्त को वीडियो आएगा और उसको एंजॉय करिएगा, इस वीडियो को भी एंजॉय करिएगा। और ऐसे ही देखा जाए तो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के करंट अफेयर बीच बीच में हम लोग समाहित करेंगे, जिसमें पूरे सप्ताह का या पूरे 15 दिन का एक साथ वीडियो आ जाएगा। फिर एक कंप्लीट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो होगा कि उसमें हम लोग सीधे सीधे सिर्फ बिहार की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो डेली करंट अफेयर राष्ट्रीय वाले आते हैं वो लगातार आपके बीच आते रहेंगे। एक रिवीजन सीरीज का भी वीडियो आ जाएगा उसी में, जिसमें हम लोग 15 जुलाई के बाद से लेकर 15 जुलाई से 31 जुलाई तक के जो करंट अफेयर उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो वीडियो भी 2 या 3 जुलाई तक आ जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और देखा जाए तो कल 1 अगस्त है, एक नया पैकेज बनके तैयार हो जाएगा, नया मंथ शुरू हो जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नए महीने से आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि ये 1 महीना जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ ये वीडियो यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।